fifth class. Now we are going to discuss about the like fraction and unlike fraction. Okay, what is the like fraction? In the previous class, overviews of many things was completed. Now we are going to discuss like fraction and unlike fraction. like मतलब कैसा है, सेम है. तो like fraction, what is the meanings of like fraction and what is the definition of like fraction? Fraction with same denominators are called like fraction. Okay, जिस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर आर सेम उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन. ओके, लाइक फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल क्या है, देखो लाइक फ्रैक्शन द डेफिनेशन, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. एग्जांपल क्या है, जैसे 2/5, 3/5, 9/5, 4/5. देखो there have, this is the numerator and this is the denominator. Denominator are same, 5, 5, 5, 5. So all fraction are called like fraction. Understand students? डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए, तो उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन. ओके, सो लाइक फ्रैक्शन, again repeat, fraction with same denominators are called like fraction. So same denominator, देखो same, all denominator are same of this fraction. ये फ्रैक्शन में ऐसे भी हो सकता है. देखो एग्जांपल जैसे 2/9, 7/9, 4/9, 5/9, सॉरी ये 9, all denominator are same of these fraction. So this is those fraction are like fraction. Understand students? Now we are going to discuss about the unlike fraction. Unlike fraction किसको कहते हैं? Fraction with different denominators are called unlike fraction. Okay, तो unlike fraction किसको बोलेंगे? जिसका denominator are not same. Okay, different denominators, एक दूसरे से अलग है. जैसे एग्जांपल जैसे 2/5, 3/9, 7/5, 7/3, 2/7. ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एक दूसरे से कोई मेल नहीं है. अंडरस्टैंड? all the denominators are different. So student, these all the fractions are called the unlike fraction. Understand? So unlike fraction को ऐसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे like fraction नहीं है तो unlike fraction. तो कैसे बोलोगे? Those fraction which not like fraction is called unlike fraction. तो ऐसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की. अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हमको क्यों समझना है? क्योंकि कंपैरिजन करने के टाइम में अगर दो फ्रैक्शन की आप कंपैरिजन करोगे, मतलब कौन सी फ्रैक्शन छोटा है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है, ये कंपैरिजन करने के टाइम में आपको लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन की बहुत बड़ा काम आएगा. अंडरस्टैंड? सो इसीलिए आपको लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, ये आपको समझना है. ओके, सो आपको अंडरस्टूड हो गया आई थिंक. लाइक फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, और अनलाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर 5, 5, 5 फ्रैक्शन में, और डिफरेंट डिनोमिनेटर 5, 9, 3, 7 डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड्स? Now we are going to discuss about comparing like fraction. Comparing मतलब दो like fraction को हम compare करके देखेंगे कौन सी like fraction छोटा और कौन सी like fraction बड़ा है. Understand? So students, two like fraction हम ले लेते हैं. जैसे 2/5 and 4/5. देखो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. कैसे पता चलता है? कि इसका डिनोमिनेटर आर सेम. सो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन.
आफ्टर दैट इसको हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी बड़ा है कौन सी छोटा है। ओके, देखो 2/5 एक शेप में ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये है, ये एक शेप है। अगर इसको एक्सप्रेस करोगे 2/5 में तो कितना पार्ट्स, होल पार्ट्स कितना होना चाहिए, होल पार्ट्स 5 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 डिनोमिनेटर। सो देखो इसको 4 पार्ट, टोटल 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दो, हो गया 5 पार्ट। 5 पार्ट में से टेकन पार्ट कितना है, ऊपर न्यूमरेटर जो है वही है टेकन पार्ट 2। सो स्टूडेंट 2 इधर कट कर दो, मतलब टेकन पार्ट शेड कर दो। ओके, ये आपको इंडिकेट करता है 2/5। आफ्टर दैट लाइक फ्रैक्शन है तो सेम टू सेम शेप होगा, और ये लाइक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम, तो ये भी 5 कन्वर्ट होगा। और देखो इसमें क्या है 4/5, तो कितना टेकन पार्ट होगा, 4 पार्ट टेकन हो जाएगा। ओके, तो ये जो शेप है, ये फ्रैक्शन की शेप अब क्या डिनोट करता है, 4/5। सो स्टूडेंट आपको देख के पता चलता है कौन सी ज्यादा है, पार्ट कौन सी, मतलब टेकन पार्ट कौन सी ज्यादा है, कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा है। देखो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 4 ज्यादा। सो स्टूडेंट इसको कंपेयरिंग करोगे, सो क्या लिखना है, 2/5 लेस देन 4/5, मतलब लेस देन 4/5 क्यों लिखा, क्योंकि 4/5 बड़ा है 2/5 से। ओके, सो लेस देन लिखा, अंडरस्टैंड, ऐसे कंपेयरिंग करना है कोई भी फ्रैक्शन की। ओके, देखो जैसे हम 2/5 लेस देन 4/5 लिखा, इसको और भी ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर ये नंबर को पहले लिखोगे, मतलब 4/5 ग्रेटर देन 2/5। ओके, जैसे 2/5 लेस देन 4/5, तो 4/5 अगर पहले लिखोगे तो 4/5 ग्रेटर देन 2/5। अगर आप इसको पढ़ोगे इस साइड से तो 4/5 ग्रेटर देन 2/5, 4/5 ग्रेटर देन 2/5। इसका जो ओपन माउथ है, देखो ऑलवेज 4/5 की सीधा ओपन माउथ, इधर भी ओपन माउथ 4 की, क्योंकि जहां पर बड़ा डिजिट रहते हैं उधर ऑलवेज ओपन माउथ रहते हैं, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट ऐसे आपको कंपेयरिंग करना है लाइक फ्रैक्शन की टाइम में। अभी हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन की कंपैरिजन क्या होगा। कंपेयर करोगे टू अनलाइक फ्रैक्शन, आपको पता चलेगा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। देखो 5 और 7 डिनोमिनेटर है, बोथ आर डिफरेंट, सो बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट इसको आप अगर शेप में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो दो शेप ले लो जिसका 5 पार्ट होगा, देखो इसका 5 पार्ट कर दो, हो गया, और इसका 7 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 5 पार्ट, इसका 7 पार्ट। देखो इसका 5 पार्ट में से 2 पार्ट टेकन, तो 2 पार्ट को अलग कर दो, और इसमें 7 पार्ट में से 2 पार्ट टेकन, हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये बड़ा है ये बड़ा है, मतलब किसका एरिया बड़ा है, ये ऑब्वियसली। तो देखो ये रिप्रेजेंट करता है 2/5 और ये रिप्रेजेंट करता है 2/7। सो स्टूडेंट्स ये बड़ा है ये बड़ा है, ये ऑब्वियसली। देखो अगर न्यूमरेटर आर सेम, इन द केस व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो नंबर ऑलवेज छोटा होता है, अंडरस्टैंड। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है बट न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो छोटा होगा और जिसका छोटा है दोनों में से वो बड़ा नंबर होता है ऑलवेज, मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ा ज्यादा होगा इससे। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, कोई भी संख्या को हम ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज स्मॉल आता है, कम आता है, और कोई नंबर को हम छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर बड़ा होता है,
Understand? So student, we can write here 2/5 greater than 2/7, और इसको ऐसे भी लिख सकता हो जैसे 2/7 लेस देन 2/5. Understands? Okay. So students, देखो आप हम ऐसी वाली कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की. देखो बोथ आर डिफरेंट, बोथ फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन, और इस अनलाइक फ्रैक्शन को हमको कंपेयरिंग करना है, कौन सी बड़ा है कौन सा छोटा है. तो स्टूडेंट इसमें आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसमें आप इजीली बता सकते हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है. ओके. सो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है. ओके. लाइक फ्रैक्शन बनाना है. तो आप इजीली, जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है ना, तो लाइक फ्रैक्शन की ऊपर वाली नंबर मतलब न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, मैं पहले ही बताया. सो स्टूडेंट्स इधर देखो ये जो संख्या अलग अलग है दो साइड में, तो ये ऐसी वाली अनलाइक फ्रैक्शन को आप पहले क्या करोगे, आपको पहले करना है जो ये जो फ्रैक्शन और ये जो फ्रैक्शन है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम बताना है, पहले सेम करना है. कैसे? देखो 2/3 और इधर 3/7, तो इक्वल्स इक्वल्स, एक लाइन खींचना वापस लिखना 2/3 इधर 3/7. ओके. देखो ये जो 3 और 7 है दोनों ही नंबर है, इससे और कोई नंबर नहीं है, तो सेम करने के लिए इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई. ओके. लेकिन ये ध्यान रखना है इसका डिनोमिनेटर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड मतलब न्यूमरेटर के साथ में भी मल्टीप्लाई करना चाहिए. जैसे 7 से इसको मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो इसको 7 से, ये भी ऊपर और नीचे दोनों को भी 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. क्या रिजल्ट आएगा? 7 3 जा 21 और 2 7 जा 14, और इधर मल्टीप्लाई करो 3 से. देखो 3 ये 3 है तो सेकंड वाला ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया. 3 7 जा क्या होता है 21 और 3 3 जा 9. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स देखो आपको पता चल गया कि लाइक फ्रैक्शन आ गया 21 डिनोमिनेटर सेम. सो लाइक फ्रैक्शन में आप इजीली बता सकते हो कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा है, ये है ये कौन सी बड़ा है, बोलो 14 और 9. 14 ऑब्वियसली बड़ा है, तो आप आंसर जब लिखोगे इसको नहीं लिखना. ओके. देखो आप ऐसे तो कंक्लूजन में लिख सकते हो जैसे 14 21 ग्रेटर देन 9 21. ओके. जब आप फाइनल आंसर लिखोगे सो 2/3 ग्रेटर देन 3/7, ये आ गया आपके आंसर, फाइनल आंसर. ओके. ये आ गया फाइनल आंसर. लेकिन ये जो हमने पाया मतलब हमको समझने के लिए कि कौन सी बड़ा है कौन सी छोटा है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया. देखो कि कैसे डिनोमिनेटर को सेम किया, इसका जो डिनोमिनेटर था इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, और इसका जो डिनोमिनेटर था इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो आ गया डिनोमिनेटर सेम. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो ऊपर जिसका बड़ा है, देखो दोनों में से 14 बड़ा है तो ये बड़ा नंबर होगा, मतलब ये जो फ्रैक्शन है बड़ा होगा इससे, ये आ गया. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स आपको ऐसे समझना है. दूसरी चीज आपको और भी एक चीज देखना है, जैसे देखो इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव रूल बता रहा हूं. क्या है ऑल्टरनेटिव रूल? देखो ये जो फ्रैक्शन है 2/3 एंड 3/7, ओके, ये जो दो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना. पहले फर्स्ट नंबर में ये और सेकंड नंबर में ये. फर्स्ट नंबर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर देखो 2 7 जा 14 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया. तो आप भी बोलो कि बीच में कौन से सिंबल आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. ऑब्वियसली ग्रेटर देन, तो ऐसे ग्रेटर देन सिंबल लगाओगे तो ऑब्वियसली ऐसे पता चलता है सो दिस ग्रेटर देन दिस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ऐसे भी कर सकते हो. सो 2/3 ग्रेटर देन 3/7. अंडरस्टैंड? ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो ये कंपैरिजन चला गया, जो बेसिक चीज आपको चाहिए था
वो सारे चीज मैं डिस्कस कर दिया ओवरव्यू में। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ओके, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखना इसको और बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। और चाहे तो पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, ऑलराइट।